नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दोस्तों जो फर्स्ट ईयर का क्लास चल रहा था उसी का दोस्तों ये हमारा चौथा मॉड्यूल है। जो चौथा मॉड्यूल है वह बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस। इसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कहा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए दोस्तों जो तांबा रहता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो रहता है आपका 29। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो आता है 2, 8, 18 और 1। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर तीसरे कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वह आपका आ रहा है 18। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कौन सा अर्धचालक पदार्थ होता है। तो देखिए दोस्तों जो अर्धचालक पदार्थ होता है दोस्तों वो आपका रहता है जर्मेनियम। जर्मेनियम आप क्या है, जर्मेनियम है आपका अर्धचालक पदार्थ। ठीक। और देखिए दोस्तों जो एबोनाइट है ये आपका कुचालक है, एबोनाइट का क्षण होता है। ठीक। और देखिए मैग्नीन का ही आपका चालक है। और यूरेका का प्रयोग दोस्तों प्रतिरोधक के रूप में करते हैं पंखे के रेगुलेटर में। ठीक। और इसी तरह से दोस्तों जो अर्धचालक पदार्थ होता है आपका सिलिकॉन भी होता है। ठीक। और जो मैग्नीन रहता है दोस्तों ये आपका सबसे कम तापमान गुणांक रहता है इसका। वैसे दोस्तों जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह रहता है आपका 32। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो देखिए नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय जो संकेतक रहता है वो रहता है कि बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर। 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि एक यूनिट इक्वल टू होता है आपका 1 किलोवाट आवर। और आपको पता होना चाहिए कि किलोवाट आवर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाट गुणे घंटा बटे 1000 करते हैं। तो यहाँ पर वाट का मान कितना दिया है 500 वाट। अब इसका यहाँ पर घंटा कितना है तो 5 घंटा है, बटे कितना हो जाएगा 1000। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 यानी कि 2.5 यूनिट यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा 2.5 यूनिट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है 5वें नंबर का। कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब रेटेड एज 100 वाट और 250 वोल्ट। यहाँ पर है कि 100 वाट और 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आपका प्रतिरोध है का मान पूछा है तो आपको पता होना चाहिए P इक्वल टू होता है आपका वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पर वी का मान कितना हो जाएगा 250 का स्क्वायर यानी कि 250 गुणे 250। पी का मान दिया है आपका 100। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 25 25 संयम हो जाएगा आपका 625। तो यहाँ पर आपका 5वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 625 ओम। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट दैट इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों जो नियम यह कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर रहता है, तो वह आपका रहता है दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ को दोस्तों जो दूसरा नियम रहता है वो यही बताता है। और ये दोस्तों किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है यह विभव का नियम कहलाता है। और जो ये है दोस्तों आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। सातवां क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ टू लैंप रेटेड एट यहाँ पर 200 वाट एंड 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये किस क्रम में है तो श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में दोस्तों आपको जो यहाँ पर कुल वोल्टेज निकल कर आता है वो आता है आपका कि P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2। ठीक। ये आपका निकल कर आता है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर P1 का मान यहाँ पर देखिए कितना है, ये हो जाएगा आपका
200 गुणे 200 बटे आपका P1 प्लस P2 यानी कि हो जाएगा आपका 400। तो यहाँ से काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, फिर यहाँ पर ये 100। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगर दोस्तों यहीं पर ये कह दिया होता है, यहाँ पर देखिए जो श्रेणी क्रम है, अगर यहाँ पर समांतर कह देता है, यहाँ पर अगर ये समांतर कह देता, ठीक, तो यहाँ पर आपका P इक्वल टू आ जाता आपका P1 प्लस P2। तो इतना जोड़ लेते हैं यानी कि 200 प्लस 200, तो वहां पर आपका 400 आंसर आ जाता अगर वह समांतर क्रम में कह देता तो ये हो गया। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT of the three resistor R1, R2 and R3 are connected in the parallel circuit। यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समानांतर परिपथ से जुड़े तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 1/RT इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही आपका रहता है। तो यहाँ पर RT का मान आपको ज्ञात करना है, तो RT का मान यहाँ पर निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो रहा दोस्तों समांतर क्रम में था, ठीक। अगर यही आपका श्रेणी क्रम में रहता तो आपका श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता श्रेणी क्रम के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका जो आएगा वो आएगा कि इंडिकेट इनफाइनाइट रजिस्टर, अनंत पाठ्यांक पर संकेत, ठीक। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए जब ओपन सर्किट रहता है, ओपन सर्किट में जो आर का मान रहता है ये आपका कितना रहता है, इनफाइनाइट। जब यही क्लोज सर्किट आपका हो जाता है तो यहाँ पर आर का मान आ जाता है आपका जी, क्लोज सर्किट, या यहाँ पर देखिए ओपन शॉर्ट सर्किट इसको कर दीजिए। शॉर्ट सर्किट में आर का मान 0 आता है, ओपन सर्किट में आर का मान इनफाइनाइट आता है। तो देखिए यहाँ पर ओपन था ना, ओपन वाले में इनफाइनाइट यानी कि अनंत पाठ्यांक पर संकेत होगा। अगर यही शॉर्ट सर्किट की बात करता है दोस्तों तो यहाँ पर आर का मान 0 आ जाता, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता वहां पर अगर यह शॉर्ट की बात करता। 10 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा R इक्वल टू होता है रो L अपान ए होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है रो L अपान ए इक्वल टू होता है पाई डी स्क्वायर अपान 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर R किसके प्रोपोर्शनल है, 1/d स्क्वायर के, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पर कि व्यास को दोगुना करेंगे, तो अगर दोस्तों व्यास को दोगुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/4d स्क्वायर हो जाएगा ये नया वाला। तो इसको जब करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 1/4 यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर डिक्रीज टू 4 टाइम्स, 4 गुना तक कम हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर। इस प्रतिरोधक का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये कहलाता है आपका वायर बाउंड रजिस्टर, तार बंधे हुए प्रतिरोध कहलाते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। रंग कोड विधि द्वारा प्रतिरोधक का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको क्या है, यहाँ पर है आपका लाल है, फिर इसका ब्लू यानी कि नीला है, इसके बाद क्या है नारंगी है, इसके बाद सिल्वर है यानी कि चांदी। अब चांदी के लिए दोस्तों आपको कितना होता है, प्लस माइनस 10% होता है, तो 10% होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और डी कट गया। लाल के लिए जो दोस्तों जो कलर कोड आता है वो आपका आता है 2, ठीक। तो 2 यहाँ पर किस में दिख रहा है सबसे आगे, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। ये हो गया 26 गुणे 10⁻³ प्लस माइनस 10%। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कहा गया है,
यहाँ पर कहा गया है व्हाई द ओम मीटर इज ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल। ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है? तो दोस्तों देखिए, इसको जो समंजित किया जा सकता है वो रहता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर कहा गया है यहाँ पर कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आरडीसी इन द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क इफ पी ए बी इक्वल टू 500 वाट है, क्यू बी सी इक्वल टू 300 वाट है और एस ए डी यहाँ पर रहेगा एस ए डी। ठीक, तो एस ए डी का मान दिया 15 वाट एट बैलेंस कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आर डी सी। यहाँ पर देखिए पी ए बी का मान कितना दिया है, पी ए बी का मान इसका मान दिया है 500, क्यू बी सी का मान कितना दिया है यहाँ पर 300 दिया है और यहाँ पर एस ए डी का मान कितना है 15 वाट, इसका मान आपको ज्ञात करना है तो इसको हम लोग आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा आपका 500 बटे 300 वही आपका, तो पी बाई क्यू इक्वल टू एस बाई आर आएगा। यही फार्मूला लगे 500 बटा 300 और 15 बटा आर संतुलन की स्थिति में। अब देखिए 0 से 0 ये कट जाएगा, 3 से 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 ओम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा 9 ओम। 15 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी, किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक गुण होता है? तो देखिए दोस्तों, जो आपका माइका रहता है यानी कि अभ्रक, अभ्रक में दोस्तों निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो आपका यूरेका, तांबा और मैग्नीज रहता है ये आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण इसमें होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सा है? तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर क्या रहेगा धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल सर्किट, समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रतिरोध दिया गया है 8 ओम है, यहाँ पर R2 का मान ज्ञात करना है, R3 का मान यहाँ पर 3 दिया है। टोटल यहाँ पर 24 वोल्ट यहाँ पर ये लगाया गया है। यहाँ पर ये धारा देखिए, यहाँ पर 15 एम्पियर का यहाँ से धारा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 15 एम्पियर का धारा है ये तीनों में कितना कितना एम्पियर का धारा जा रहा है। टोटल यहाँ से 15 एम्पियर जा रही है, 15 एम्पियर 3 पार्ट में बटेगा, वोल्टेज तीनों में समान रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले वाले में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसका देखिए धारा I इक्वल टू क्या होगा V बाई आर। V का मान यहाँ पर कितना है 24 बटा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर I1 का मान हो जाएगा 3 एम्पियर, दूसरा हमको पता नहीं है। तीसरे में यहाँ पर हमारा I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 का मान कितना हो जाएगा I इक्वल टू V बाई आर। V का मान है 24, R का मान है यहाँ पर कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 एम्पियर हो जाएगा। तो 8 और 3 11 हो गया। ठीक, 11 एम्पियर हो गया। 15 एम्पियर यहाँ से निकल रहा था, जा रहा था अंदर, और 11 एम्पियर यहाँ हो गया, बचा कितना हमारा 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर का धारा इसमें आ जाएगा आपका I2 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो I2 इक्वल टू 4 एम्पियर आ गया। तो यहाँ पर प्रतिरोध R का मान कितना होगा, R इक्वल टू V बाई I होता है। V का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 24 वोल्ट दिया गया है, धारा I का मान 4 निकल कर आया है, यहाँ पर 4 छक 24 यानी कि 6 ओम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है, कहा गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विथ द वन ब्रांच ओपन, एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? तो देखिए दोस्तों, एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में जो प्रभाव होता है वो रहता है कि नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। तो अगर ओपन है यानी कि जैसे कोई सर्किट है, यहाँ देखिए यहाँ से इस तरह से कोई सर्किट है, बीच में अगर ये खाली है मतलब ओपन है, तो मतलब यहाँ से अब ये परिपथ पूर्ण नहीं है, तो वहां पर धारा नहीं बहेगी। तो 18 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की दोस्तों इकाई होती है ओम मीटर। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 19 का सी। और देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्विंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर कि सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए जिस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो रहता है आपका वैरिस्टर। तो वैरिस्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय कलर कोडिंग मेथड, रंग कोड विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो प्रतिरोध का मान निकालना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, रेड यानी कि है आपका लाल। इसके बाद आपका क्या है, ग्रीन यानी कि हरा है। इसके बाद आपका क्या है, ये देखिए आपका क्या है, ऑरेंज यानी कि नारंगी है। इसके बाद आपका क्या है, गोल्ड। अब देखिए जब गोल्ड की बात कर दे, गोल्ड यानी कि +-5%। तो ये यहाँ पर दो ऑप्शन आपका कट गया। ठीक। अब यहाँ पर लाल, लाल मतलब होता है 2, जिसमें 2 आएगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस RDC इन द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इफ PAB इक्वल टू 400 ओम, QBC इक्वल टू 200 ओम्स एंड SAD इक्वल टू है आपका 12 ओम एट बैलेंस्ड कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात करना है जब PAB का मान 400 है, QBC का मान 200 और SAD का मान 12 ओम है। तो यहाँ पर देखिए PAB का मान, इसका मान दिया है 400 ओम, QBC का मान यहाँ पर इसका 200 ओम है और SAD इसका मान है 12 ओम। तो इसका मान RDC का मान बताना है। तो ये देखिए आपको कितना हो जाएगा, P/Q यानी कि 400/200 और इसका 12/R हो जाएगा। ये कितना आएगा, 2 से कटेगा ये 6, R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 23 नंबर का, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर वी, वोल्टमीटर वी का पाठ्यांक क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वोल्टमीटर का यहाँ पर जो पाठ्यांक आएगा, यहाँ पर ये 18 वोल्ट की ये जो बैटरी लगी है, इसी का यहाँ पर पाठ्यांक दर्शाएगा 18 वोल्ट। 24 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो देखिए दोस्तों श्रेणी परिपथ का उपयोग रहता है कि मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो 24 के यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? देखिए श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर जो प्रभाव है दोस्तों, वो रहता है आपका कि टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन सर्किट, ओपन रजिस्टर, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है 26 नंबर का क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन R3 रजिस्टर, R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों आपको इसका मान ज्ञात करना है, किसका मान, R3। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए आपका 4 ओम दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर देखिए ये आपका 4 ओम है, ये आपका 6 ओम दिया गया है, इसका मान पूछा गया है और ये यहाँ पर 12 एम्पियर की यहाँ से धारा निकल रही है। तो वोल्टेज भी यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ से देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो वोल्टेज तीनों में समान रहेगा, धारा देखिए कितना कितना बट रहा है, तो धारा पहले वाले में कितना जा रहा है, तो I1 में देखिए I इक्वल टू V/R, V का मान दिया है 24/4 यानी कि इसमें 6 एम्पियर का धारा आएगा और यहाँ पर I2 का मान यहाँ पर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 24/6, तो 6 चौक 24, 4 एम्पियर बचा हमारा कितना, 2 एम्पियर का धारा हमारा इसमें आएगा, I3 का मान आएगा 2 एम्पियर। तो प्रतिरोध R3 का मान कितना, R इक्वल टू V/I, V का मान है 24, I का मान है यहाँ पर 2 यानी कि 12 ओम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो 26 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो गया।
27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ ए बी पॉइंट आर शॉर्टेड है। अगर ए बी बिंदु, यहाँ पर देखिए एक ए बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है बी, ए बी बिंदु अगर दोस्तों लघुपथित कर दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए लघुपथित करने पर जो प्रतिरोध होगा वो जीरो हो जाएगा और वोल्टेज भी आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो, तो सर्किट का जो प्रतिरोध होगा वह शून्य हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर इफ इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। तो देखिए तापमान अगर दोस्तों बढ़ाने से इसका प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर दोस्तों तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर तापमान में वृद्धि के साथ किसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला जो रहता है रजिस्टर, यहाँ पर सेंसिस्टर जो है दोस्तों, यही आपका 28 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही आपका रहता है पीटीसी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, बाकी ये सब आपका एनटीसी टाइप के हैं। एनटीसी, ये भी आपका एनटीसी है, ये भी आपका एनटीसी है। 28 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू। यानी कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, तो क्यू इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे, क्यू इक्वल टू पढ़े हैं आई इंटू टी, क्यू बराबर आई टी, करेंट इंटू टाइम। 29 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चालकता की इकाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कंडक्टेंस की अगर इकाई बात करेगा, ये होता है दोस्तों महो। ठीक, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ओ एच, ओम इनवर्स। ठीक, दोनों चीज एक ही है, महो या ओम इनवर्स। और एक होता है दोस्तों कंडक्टिविटी। ठीक, अगर इस इंग्लिश देखिएगा कंडक्टेंस का आएगा महो या ओम इनवर्स हो जाएगा, और कंडक्टिविटी की बात करेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका महो पर मीटर, ये इसका होता है कंडक्टिविटी का मात्रक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, तो ये परिभाषित करता है दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज्ड टू टेस्ट द पोलरिटी ऑफ बैटरी। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग बैटरी की ध्रुवता जांच करने के लिए हम लोग मूविंग कॉइल वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो ये मूविंग कॉइल वोल्टमीटर रहता है ये डीसी पर काम करता है, और मूविंग आयरन अमीटर जो रहता है दोस्तों एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर का, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पाथ का मान बताइए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज पाथ का मान बताना है कितना होगा, तो आपको R2 में बताना है वोल्टेज पाथ का मान। यहाँ पर देखिए आप कितना हो जाएगा, 200 ओम का है, बट ये टोटल कितना आपका हो जाएगा, ये सब श्रेणी में है तो इनको जोड़ लीजिए, 200 ये 300 हो जाएगा, 3 3 600, 6 4 10, यानी कि लगभग कितना हो गई है, ये आपका हो गया 1000। और इसमें दोस्तों इसमें ये कितना है 50 है, तो ये 50 हो गया। तो इसको 2 से ये 2 कट जाएगा, शून्य, 1 0 से ये 5 दूना 10, 10 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 33 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, तो देखिए दोस्तों फ्यूज इन सर्किट, परिपथ में फ्यूज, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रेणी परिपथ का उपयोग परिपथ में फ्यूज लगा सकते हैं। बाकी वोल्टमीटर में संयोजन ये आपका समानांतर में होता है। इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम, घरों में वैद्युत लैंप ये भी आपका समानांतर में होता है।
अब देखिए यहाँ पर है 35 नंबर क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100 किलो ओम रेंज रेजिस्टेंस। 1 ओम से 100 किलो ओम तक का मापन हेतु कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो देखिए ये होता है आपका मध्यम मान का प्रतिरोधक, और मध्यम मान का प्रतिरोधक जो होता है दोस्तों वो आपका रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। तो यहाँ पर इसका व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ये रहता है ओम मीटर। 36 यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध का मान बताना है। देखिए ऑरेंज है, ऑरेंज, रेड और सिल्वर। अब यहाँ पर देखिए सिल्वर की बात कर दी है, तो सिल्वर मतलब प्लस माइनस 10%। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर देखिए ए और कौन सा सी कट गया, बचा क्या हमारा? देखिए यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ऑरेंज का 3 होता है, तो यहाँ पर देखिए 3 आएगा, 3 आएगा। रेड का मतलब होता है आपका 2, तो यहाँ पर ये पावर में जाता है 2, और ये प्लस माइनस आपका सिल्वर है तो 10%। तो ये 33 कितना आ जाएगा आपका? 3300 प्लस माइनस 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द शंट रजिस्टर R2 यूज्ड इन सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का मान क्या होगा? ये रहेगा दोस्तों R2 का मान यहाँ पर टू एडजस्ट द जीरो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अफेक्ट द हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? तो देखिए ऊष्मा उत्पन्न ये होता है दोस्तों H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से ही आपका हीट जनरेट होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द करंट यानी कि धारा का वर्ग है। ठीक, 39 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर कहा गया है, व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल्ड। चालक के प्रतिरोध का मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है? तो देखिए R इक्वल टू होता है आपका रोयल अपान ए। क्षेत्रफल को अगर हम लोग दोगुना करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोगुना करेंगे अगर, तो यहाँ पर जो पहले वाले का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी कि दोगुना कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 40 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R4 इन द सर्किट। ठीक, इसमें आपको बताना है वोल्टेज ड्रॉप को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना है आपका 40 ओम का यहाँ पर दिया है और 60 ओम का यहाँ पर दिया है। इसका यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग मान निकालेंगे तो आपका कितना आएगा प्रतिरोध यहाँ पर निकालेंगे, तो 40 गुणे 60 समानांतर क्रम में है, बटे 40 60 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 6 24। ठीक, यानी कि यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा कितना, ये 24 ओम का आ जाएगा। ठीक, 24 ओम हो गया। वोल्टेज आपको 220 वोल्ट है, तो धारा I का मान कितना होगा? V बाई आर होता है, I इक्वल टू कितना है 220, I इक्वल टू V बाई आर, आर यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना है? तो यहाँ पर देखिए 36 प्रतिरोध है यहाँ पर, प्लस इसका 24 ओम हम लोग निकाले ही हैं, प्लस ये कितना है आपका 50 है, तो ये हो गया 50। टोटल ये कितना हो जाएगा आपका 220 बटा 110, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 2 एम्पियर का यहाँ पर धारा आ जाएगा, यानी कि पूरे परिपथ में कितना आपका धारा बह रहा है? 2 एम्पियर का धारा बह रहा है। तो यहाँ पर भी कितना बहेगा? 2 एम्पियर का धारा बहेगा। तो यहाँ पर किसका मान बताना था? V का मान। V इक्वल टू होगा आपका IR। I का मान यहाँ पर हमने निकाला है 2 एम्पियर, प्रतिरोध दिया है 50, तो 50 दूना आपका कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? तो देखिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक,
तो यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज यानी कि घटेगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए डीसी सर्किट। डीसी परिपथ में शक्ति का गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो देखिए डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का जो सूत्र रहता है वही है P इक्वल टू वी आई, आपको पता होगा P इक्वल टू वी इंटू आई। तो V यानी कि वोल्टेज और धारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर, कैलकुलेट द हार्ट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट एंड 250 वोल्ट रेटेड लैंप। 200 वाट और 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। प्रतिरोध की गणना करना है तो R इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई पी, या P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वही फार्मूला होता है। तो V का मान कितना है यहाँ पर 250 गुणा 250 हो जाएगा, और वाट कितना दिया है यहाँ पर 200 दिया है। तो इसको हम लोग काटेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 25 25 हम 625 होता है आपका, 625 बटे 2, इसको काटेंगे तो 312.5 ओम आ जाएगा, 44 का सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो देखिए एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का दोस्तों जो मान होता है वह कितना होता है आपका, अनंत होता है। 45 का यहाँ पर रेडी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच रजिस्टर द लोवेस्ट करंट फ्लो इन ए पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यू ऑफ 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम कनेक्टेड विथ सप्लाई। समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी? तो जिसको धारा किसमें कम बहेगी, देखिए धारा I इक्वल टू क्या होता है आपका, देखिए I इक्वल टू होता है आपका V बाई आर। धारा जिसमें कम बहेगी किसमें, जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो। प्रतिरोध ज्यादा किसका है, 560 का होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रेडी करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? देखिए ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का जो दोस्तों मान होता है वो आपका रहता है आपका, देखिए यहाँ पर ये इसका गलत दिया है। देखिए तांबे के चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है दोस्तों वो रहता है आपका 1.72 पूरे 10 टू द पावर -6 ओम सेंटीमीटर होता है, ओम सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर ये दोस्तों गलत दिया है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें 1.72 और 10 टू द पावर -6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइक्रो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए इसको ओम सेंटीमीटर बना दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अब आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो देखिए चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती जो होता है, प्रतिरोध R इक्वल टू होता है दोस्तों रो एल अपन ए। व्युत्क्रमानुपाती यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर रेडी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है जो मॉड्यूल 4 है, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस का, ठीक। तो इसके आगे का जो चैप्टर है दोस्तों हम लोग कल देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है वो लोग ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर जो लिखा है आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से जाके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल से, या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर फाइल्स वाले सेक्शन में जाके, या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर वेबसाइट से भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।